विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में रचना के आधार पर वाक्यों का परस्पर रूपांतरण भी पूछा जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आइए जानें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण क्या होता है और कैसे किया जाता है। वाक्य रूपांतरण का अर्थ है किसी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। आइए विभिन्न उदाहरणों से और नियमों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, तो सबसे पहले वाक्य को दो भागों में बांट लीजिए और फिर उसे संयुक्त वाक्य के योजक शब्दों द्वारा जोड़ दें। संयुक्त वाक्य के सभी योजक ऊपर दिए गए हैं। उदाहरण द्वारा समझते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण है, चौकीदार को देखते ही वे लोग भाग गए। इसे संयुक्त वाक्य में कुछ इस प्रकार बदला जा सकता है, उन लोगों ने चौकीदार को देखा और वे भाग गए। आइए अब समझते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में किस प्रकार वाक्यों को बदला जाए। तो सबसे पहले योजक शब्द हटा दीजिए, फिर संबंध बोधक, निपात, क्रिया के पूर्वकालिक रूप, पर आदि का प्रयोग कर सरल वाक्य बनाएं। परंतु ध्यान रखिए कि पर का प्रयोग परंतु के अर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परंतु तो संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है और अभी आपको वाक्य को बदलना है सरल वाक्य में। उदाहरण द्वारा समझते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वसंत आया और पूरा उद्यान फूलों की खुशबू से महक उठा। इसे सरल वाक्य में इस प्रकार बदला जा सकता है, वसंत आने से पूरा उद्यान फूलों की खुशबू से महक उठा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। सवेरा हो गया फिर भी श्यामा नहीं जागी। इसे सरल वाक्य में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, सवेरा होने पर भी श्यामा नहीं जागी। अब देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में वाक्यों को कैसे बदला जाए। तो पहले वाक्य को दो भागों में बांटें और फिर उसे मिश्र वाक्य के योजक शब्दों द्वारा जोड़ दें। मिश्र वाक्य के सभी योजक पहले ऊपर दिए गए हैं। सरल वाक्य का उदाहरण है, उसने मुझे आने के लिए कहा है। इसे मिश्र वाक्य में इस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, उसने मुझे कहा है कि मैं आऊं। सरल वाक्य का एक और उदाहरण लेते हैं। खिलौना पाते ही वह चुप हो गया। इसे मिश्र वाक्य में इस तरह से बदला जा सकता है, जैसे ही उसे खिलौना मिला वह चुप हो गया। अब देखते हैं मिश्र वाक्य से वाक्यों को सरल वाक्य में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले मिश्र वाक्य के योजक शब्द को हटा दीजिए। अब आप देखिए कि यह वाक्य अगर इसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो सरल वाक्य बनाते समय प्रधान उपवाक्य में उसके लिए विशेषण जोड़ दें। वाला शब्द का प्रयोग भी करके देखा जा सकता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जिस लड़के ने मेहनत की थी वह प्रथम आया है। इसे सरल वाक्य में इस तरह से बदला जा सकता है, मेहनत करने वाला लड़का प्रथम आया है। अगर आश्रित उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले प्रयुक्त हुआ है, तो प्रधान उपवाक्य में संबंध बोधक लगाकर देखिए। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, मैंने कहा था कि वह बीमार है। इसे सरल वाक्य में इस तरह से बदला जा सकता है, उसके बीमार होने के बारे में मैंने कहा था। अगर आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, तो तब उसकी क्रिया में ता, ते, ती और ही का प्रयोग कर सरल वाक्य में बदल दीजिए। संबंध बोधक का प्रयोग भी करके देखा जा सकता है। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब मैं घर पहुंचा तब तक वह जा चुका था। सरल वाक्य होगा, मेरे घर पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था। मिश्र वाक्य का दूसरा उदाहरण है, ज्यों ही उसने काम शुरू किया बिजली चली गई। इसे सरल वाक्य में
इस तरह से बदला जाएगा, उसके काम शुरू करते ही बिजली चली गई। कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानने से सरल वाक्य बनाना और भी आसान हो जाएगा। सरल वाक्य बनाने के लिए समापिका क्रियाओं को असमापिका क्रियाओं में बदलना पड़ता है। सबसे पहला संज्ञाकरण द्वारा। उदाहरण के लिए, श्रेया ने खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा। इसे इस तरह से बदला जाएगा, श्रेया का बनाया खाना मुझे अच्छा लगा। निजवाचीकरण द्वारा भी बदला जा सकता है। दिव्या समझती है, दिव्या सबसे बढ़कर है। दिव्या अपने आप को सबसे बढ़कर समझती है। और तीसरा विशेषीकरण द्वारा। फूलों पर तितली मंडरा रही है, तितली बड़ी सुंदर है। इसे इस तरह से बदला जा सकता है, फूलों पर बड़ी सुंदर तितली मंडरा रही है। यहाँ हमने विशेषण का प्रयोग किया है। मिश्र से संयुक्त वाक्य में और संयुक्त से मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य के योजक शब्द को हटा दीजिए और संयुक्त वाक्य का योजक शब्द लगाकर वाक्य बनाइए। और विपरीत परिस्थिति होने पर, अर्थात संयुक्त वाक्य को जब मिश्र वाक्य में बदलना हो, तब संयुक्त वाक्य का योजक शब्द हटा दीजिए और मिश्र वाक्य का योजक शब्द लगाकर वाक्य बनाइए। आइए उदाहरण द्वारा बड़ी आसानी से इसे हम समझ लेंगे। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, चंद्रोदय हुआ कि चांदनी बिखरने लगी। ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। इसे संयुक्त वाक्य में इस तरह से बदला जाएगा, चंद्रोदय हुआ और चांदनी बिखरने लगी। दूसरा उदाहरण है, जो आदमी सड़क पार कर रहा था वह सुरक्षित है। ये विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। इसे संयुक्त वाक्य में इस प्रकार बदला जाएगा, आदमी सड़क पार कर रहा था और वह सुरक्षित है। तीसरा उदाहरण है, जो कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारा स्वभाव सरल था। इसे संयुक्त वाक्य में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, तुम बच्चे थे और तुम्हारा स्वभाव सरल था।